मैं डॉक्टर पूनम चंद्रा का अपने दर्शकों को आज शरद ऋतु एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा। यूँ तो ऋतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वह ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, पर शरद ऋतु में कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए ताकि अच्छा भोजन करें पर अच्छे स्वस्थ भी रहें। शरद ऋतु में अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, रात दिन का अंतराल, सुबह शाम का तापक्रम का परिवर्तन, ये कई प्रकार से अपने शरीर को बुरा असर डाल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख तौर पे श्वास रोग की। शरद ऋतु में श्वास रोग ज़्यादा होते हैं। मौसम परिवर्तन के साथ साथ नाक से पानी आना, छींक आना, गले में खराश होना, गले में टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, वह यही पानी जब नाक और गले से नीचे फेफड़े में जाता है तो श्वास रोग उत्पन्न होना, यह सामान्यतया शरद ऋतु में बढ़ जाता है। आपको अपने रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए, कपड़े पहन के रखना चाहिए। हो सके तो कान और गर्दन को ढकने के लिए मंकी कैप का आप सेवन कर सकते हैं। पुराने ज़माने में और वह आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पगड़ी पहनते हैं, वह गले में अंगोछा डालते हैं। इससे सर्दी से बहुत बचाव होता है। जो सर्दी बढ़ती जाती है, फेफड़े की सिकुड़न बढ़ जाती है, फेफड़े का तापक्रम से मेल नहीं होने की वजह से श्वास रोग भी बढ़ जाता है। कुछ खान पान से भी इसमें फ़र्क पड़ता है, जो विशेष तौर से हम श्वास के रोगियों को सर्दी में केला, चावल, इमली की खटाई, चीज़, बाज़ार के सॉस व अचार जिसमें प्रिजर्वेटिव और रंग डले हुए होते हैं, खाने के लिए मना करते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतु में हृदय रोग भी ज़्यादा होते हैं। हृदय रोग से मेरा मतलब है कि रक्तचाप बढ़ना, हार्ट पे बुरा असर होना, हार्ट अटैक भी कई बार साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में गरिष्ठ भोजन करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरद ऋतु में पानी कम पीने से भी रक्त का गाढ़ापन बढ़ जाता है। शरद ऋतु में हम उतना व्यायाम सर्दी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उससे भी शरीर की फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से शरीर को बुरा असर पड़ता है। हम जितना गरिष्ठ भोजन लें, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उतना ही व्यायाम भी करना चाहिए। 45 वर्ष की उम्र के बाद विशेष तौर से अगर आपका रक्तचाप ज़्यादा है तो भोजन के अंदर कोलेस्ट्रॉल व चिकनाहट की मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। आपको नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। सीने में भारीपन लगे, सीने में दर्द लगे, कंधे में दर्द लगे, ज़ुबान के पास दर्द हो या हाथ के अंदर दर्द जाए तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेके, अगर राय दें चिकित्सक, तो ईसीजी भी करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शरद ऋतु में गरिष्ठ भोजन की वजह से पेट में भारीपन, जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, पथरी होती है, उनका पेट का फूलना, हाजमा ठीक नहीं रहना, पानी की मात्रा कम लेने की वजह से कब्जी हो जाना, ये भी शरद ऋतु में अधिक होता है। ध्यान रखें आप शरद ऋतु में खान पान का, जैसे मूली, गाजर, पत्ता गोभी, पत्तियों की सब्जियां, ये अधिक सेवन करें। हाई फाइबर खाना लेने से आपका पेट के रोग बहुत कम हो जाएंगे। आप अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं, आप सौंफ चीनी का सेवन भी कर सकते हैं, आप अपनी सब्जी में अजवाइन डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी आंतों की चाल बढ़े। आप रात को सोते टाइम
कच्चा तिल, उसमें काला नमक मिला के भी फक्की लगा सकते हैं। अलसी का सेवन भी, सिकी हुई अलसी बाजार में उपलब्ध है, उसका सेवन भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा वर्तमान की परिस्थिति के बारे में भी ध्यान दें। इन दिनों इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू व कोविड के मरीज पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, वह हमको भी सतर्कता रखनी चाहिए। तो श्वास रोग से व अपर और नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क लगाएं। हो सके तो 5 से 6 फीट की दूरी रखें। खांसी के रोगी को ओपन में अगर है तो ठीक, क्लोज चैम्बर में अगर खांसी का कोई रोगी है तो बहुत ध्यान रहे कि आप उससे दूर रहें। बार बार हाथ को सैनिटाइज कर लें। अपने हाथ को मुंह पे, नाक पे व आँख पे न लगाएं ताकि वायरस किसी भी तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करे। हो सके तो भीड़ भाड़ वाले स्थान को से अवॉइड करें। अपने बच्चे को स्कूल व कॉलेज मास्क लगा करके जाने की सलाह दें। इससे आप स्वाइन फ्लू व कोविड से बच सकते हैं। टीकाकरण एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बच्चों को टीका लगवा लेना चाहिए। अपने को विशेष तौर से इन्फ्लुएंजा का टीका व न्यूमोकोकल वैक्सीन, खास तौर से 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को न्यूमोकोकल वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए, जिससे कि बहुत बुरी परिस्थिति वाला निमोनिया होने से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ क्षण हम दें चर्म रोग को। चर्म रोग सर्दियों में बढ़ जाते हैं। अपना पसीना बगल में या 2 पाँव में नीचे की तरफ जांघों के पास इन्फेक्शन बढ़ता है, खास तौर से फंगस का। तो शरद ऋतु में अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो इन एक्जिमा वाली चीज़ों से बच सकते हैं। इन फंगल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। सर्दियों में कई बार चमड़ी बहुत सूखी सी हो जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हो सके तो सरसों के तेल की मालिश करके स्नान करें। तो कुछ भी ना हो सके तो रात को सोते टाइम चमड़ी पे ग्लिसरीन लगा लें व सुबह स्नान कर लें। चमड़ी बिल्कुल स्वच्छ रहेगी। सर्दियों में नाक के अंदर की झिल्ली सूखने की वजह से कई बार नक्सीर बहुत आती है। तो अगर आप नाक में थोड़ा सा घी या कोई मल्लम जिससे नाक के अंदर की झिल्ली गीली रहे लगाते हैं तो नक्सीर होने से भी आप बच सकते हैं। खास तौर से शरद ऋतु के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि जब अगर हम तेज़ धूप में बैठते हैं या कुछ दवाइयों का सेवन जैसे चल रहा होता है, जैसे थायराइड की गोली चल रही है आपके, तो उसमें फोटो सेंसिटिविटी की वजह से चमड़ी काली पड़ने का डर रहता है। और इससे बचने के लिए आप धूप में ओट से बैठें। पीछे की तरफ से आपके शरीर पर धूप आती है तो आपको बुरा असर कम होगा। शरद ऋतु में एक और भी ध्यान रखने की बात यह है कि अगर प्रोस्टेट के रोगी हैं तो उनको रात को पेशाब के लिए ज़्यादा उठना पड़े, कोशिश करें कि आप अपनी प्रोस्टेट की दवा का सेवन बराबर करें और पानी की मात्रा पूरी लें ताकि पेशाब का इन्फेक्शन होने का जो गुंजाइश है वो कम हो जाए। अंत में मैं एक ही आपको स्वस्थ रहने के लिए कहना चाहूँगा कि अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना टीकाकरण, अपना घूमने फिरने की जो परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ रोगों से आप शरद ऋतु में बच सकते हैं। यह सिर्फ एक सलाह के रूप में है, ये किसी बीमारी के इलाज के रूप में मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर भी फाइनल जो है वो आपका चिकित्सक ही है जो आपके बारे में तय करेगा क्या बीमारी है, किस तरीके से उसका इलाज करना है। धन्यवाद।